हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सिनोनिम जहां पे छोड़ा था, हम लोगों ने वॉल्यूम 1 का जो वोकैबुलरी कर रहे थे, याद करो, हम लोगों ने खत्म कर दिया था 115 तक, है ना? याद है? अब शुरू करते हैं 116 से। चलो आ जाओ फर्स्ट वर्ड में, दैट इज इनफेमी। बेटा फेमी याद रखो ना, फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध, उसी से एक नाउन बनेगा इनफेमी। जब भी इन, अन, डिस, मैल ये सब लगता है तो वर्ड क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। तो इनफेमी का मतलब हो गया क्या? नाम, बदनाम, है ना? फेमी से अगर है नाम तो इनफेमी से बदनाम। अब बदनाम कौन सा है? देखो, बदनाम इसमें आता है आपका नटोरिटी। नटोरियस वो लोग होते हैं जो प्रसिद्ध तो होते हैं लेकिन नेगेटिव कारण से, है ना, जो बदनाम होते हैं। जैसे उसामा बिन लादेन क्या है? पूरी दुनिया में जाना जाता है लेकिन वो एमिनेंट नहीं है, वो नटोरियस है, याद रखना। ठीक है, तो आप जब बदनाम होते हो तो वो बदनामी को नटोरिटी कहते हैं। वेरी गुड, योर बॉस। देखो, ग्लोरी का मतलब होता है भव्यता, है ना? देखो ये तो दिखाई देगा आपको, एक मिनट, चलो वाइट ही ले लेते हैं, है ना? ग्लोरी मतलब होता है भव्यता, है ना, जिसको कहोगे मैग्निफिसेंस, राइट? फेमिलियरिटी का मतलब जानकारी हो जब चीज से, जिससे आप उससे वाकिफ हो, है ना? अगर क्या मैं पूछूंगी क्या आप इस जगह से आपकी फेमिलियरिटी है ना? देखो, इंटेग्रिटी का बेटा मतलब दो होता है, एक तो ऑनेस्टी होता है ना? इसलिए याद रखना है, इंटेग्रिटी का मतलब, एक तो हम संविधान में भी इंटेग्रिटी पढ़ते हैं लेकिन यहां इसका मतलब होता है ऑनेस्टी। इसीलिए आप में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी आप में अपने काम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति एक सिंसियरिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? फाइन। और अगर हम नटोरियस याद रखेंगे तो याद रखना एमिनेंट का नटोरियस होता है ना, तो एमिनेंस कह सकते हैं। अगर हम नटोरिटी का एंटोनिम पूछेंगे तो एक्वेंटेंस। ओके, एक्वेंटेंस आप लगाना चाहते हो, ठीक है, सिनोनिम में आ गया। ठीक है, यस, अखंडता, यस सौरभ, है ना, पॉलिटी में यूज करते हैं। डिवोशन होता बेटा समर्पण के लिए, डिवोशन होगा। क्लियर? शुरू करें, नेक्स्ट आ जाए इंट्रपिड। बेटा जो इंट्रपिड होते हैं ना, उनमें डर नहीं होता, ठीक है, वो फियरलेस होते हैं। इंट्रपिड का सिनोनिम होगा फियरलेस, यानी कि ऐसे लोग जो ब्रेव होंगे, करेजियस होंगे, लायन हार्टेड होंगे, है ना? लायन हार्टेड का एंटोनिम याद रखना चिकन हार्टेड। ठीक है, उसके बाद और कौन होंगे बताओ? सिनोनिम गैलेंट, ठीक है, वेलिएंट। देखो ध्यान से, क्लियर? बैच कब से होगा बेटा? 27 नंबर बैच ले लो, 2 डेमो हुआ है उसका। ठीक है, यस, फियरलेस, बोल्ड। बोल्ड लिखना चाहते हो भी चलेगा, इंट्रपिड का अगर लिखना चाहो बोल्ड। ऑडेशियस भी हो जाता है, ऑडेशियस हो गया। ये सारे सिनोनिम है फियरलेस के। गैलेंट, वेलियंट, देवरूपा, शिवलरस है ना बेटा, थोड़ा और वैरायटी हो जाता है उसमें। उसमें महिलाओं के प्रति एक सम्मान भी होता है ना? ठीक है, तो शिवलरस भी लिख सकते थे। अब इनका एंटोनिम डिस्कस करोगे, अगर इन सभी का एंटोनिम अगर बात करोगे तो लायन हार्टेड का मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, एक तो चिकन हार्टेड हो गया, उसके बाद कावर्ड, एडजेक्टिव फॉर्म लगाओगे तो कावर्डली होगा, टिमिड होगा, अफ्रेड होगा। ठीक है, देखो, वॉल्यूम 1 एयरफोर्स बिल्कुल हो जाएगा। अब मुन्ना वॉल्यूम 1 तो वो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ,
हेसिटेंट, हेसिटेंट का मतलब होता है जब आप हेसिटेट करते हो कोई चीज करने में, आप हिचकिचाते हो, तो हेसिटेंट हो गया, हिचकिचाहट जिसमें होता है वो हेसिटेंट होता है ना? समझ में आया? नेक्स्ट आओ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जिसको एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर, और वर्टो का मतलब होता है फीलिंग। जब आप बाहर लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हो तो आप एक्सट्रोवर्ट होते हो। उसका एंटोनिम क्या हो जाता है? इंट्रोवर्ट हो जाता है। और फेमिलियरिटी दोनों में देखो, दोनों का मतलब हो गया जान पहचान होना। पुसिलैनिमस, वेरी गुड देवरूपा। है ना? चिकन हार्टेड, पुसिलैनिमस, वेरी गुड। इंग्लिश में बहुत वीक हो अंकुर तो एक स्पेशल बैच ले लो, और अगर हो सके तो एक स्पोकन ले लो, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। पर्स्पिकेशियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्स्पिकेशियस? अब इसका मीनिंग पूछ रही हूं आपसे, चलो जल्दी बताओ तो। पर्स्पिकेशियस का मीनिंग क्या है? जल्दी जल्दी, मैं चाहती हूं एक आध मीनिंग आप भी तो बताओ मुझे। हाँ, जल्दी से। ये मेरे क्लास नोट्स में 20 शीट्स में नहीं है पर्स्पिकेशियस, आज तक नहीं कराया था, अभी आ गया तो अचानक ध्यान आया। सही में बहुत अच्छा वर्ड है। जल्दी से सुनील, वेलकम, जल्दी आओ। 69 क्लासेस नहीं है मैम। मंटू, क्लासेस बेटा हाइड कर देते हैं। वेरी गुड देवरूपा, वेरी गुड, क्लियर। पर्स्पिकेशियस किसी एक के सिनोनिम में बताया हुआ है, लेकिन एकदम कंप्लीट नहीं बताया। क्लियर, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा, रवीन अब जो कह रहे हैं ना प्रिसाइज, बिल्कुल चलता अगर क्लियर नहीं होता तो। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, क्लियर मतलब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल, एकदम साफ साफ आपको पता चल रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ है ऐसा। ठीक है। रेलेवेंट होता है प्रासंगिक, उससे रिलेटेड। ठीक है, रेलेवेंट होता है प्रासंगिक यानी उससे रिलेटेड। अगर मैं कहूं यार ये जो तुम वर्ड बता रहे हो ना वो रेलेवेंट नहीं है, इसका मतलब इससे रिलेटेड नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम? प्रिसाइज का मतलब समझ में आया? प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। लेकिन जानते ब्रीफ अगर आप नाउन की बात करोगे तो कुछ और होगा। पर्स्पिकेशियस में OUS है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, तो ब्रीफ का मतलब यहां संक्षेप हुआ। ठीक है, क्लियर? बताओ। नहीं, एक्यूमेन यहां कहां से आ जाएगा बेटा? यहां एक्यूमेन कैसे कह दोगे आप? अब आओ नेक्स्ट वर्ड, बहुत आसान वर्ड है, सफिशिएंट। बताओ। सगेशियस वाइस होता है, सगेशियस वाइस होता है। ठीक है, क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। अरे यार तुम लोग नाउन क्यों देने लगे हो मुझे? हाँ, क्लियर का नाउन दे रहे हो, क्लैरिटी। सफिशिएंट, जल्दी बताना। वॉल्यूम 1 बैच कैसे परचेज करोगे बेटा? आप केडी लाइव ऐप में चले जाओ, वहां पे एक बैच है रामवान बैच करके, ठीक है, वो ले लो। चलो नेक्स्ट, सफिशिएंट, इनफ, वेरी गुड, इनफ। सफिशिएंट का मतलब होता है काफी। ठीक है, अगर हम कहें इसका एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम होगा मिएगर। ठीक है, क्लियर? अगर मैं सफिशिएंट की बात करूं तो इसका मतलब होता है काफी, और इसका एंटोनिम क्या होगा? कम, यानी कि थोड़ा सा। मिएगर, स्केर्स, स्पार्स, ये हुआ इसका एंटोनिम। कंप्लीट मतलब पूरा, बहुत आसान है। लेस और फुल तो समझते हो, फुल का उल्टा होता है लेस, आसान वर्ड है। बेनिवोलेंट, मैं आपको रूट बता दो। बेनी का मतलब होता है गुड, ठीक है, और वोल का मतलब होता है इच्छा। तो बेनिवोलेंट हुआ जो अच्छी इच्छा रखता है कि आपका भला हो। एम्पल, वेरी गुड। अगर मैं सफिशिएंट का सिनोनिम लिखो तो एम्पल, आपने एक अच्छा वर्ड दे दिया मुझे। ठीक है, स्कैंटी, योर बॉस, वेरी गुड। स्कैंटी, कम के लिए। डेफिशिएंट बेटा कमी होता है, लिख सकते हो कमी। अब आओ सुनो, बेनिवोलेंट का सिनोनिम हो गया काइंड। इसका मतलब है जो अच्छा चाहता है। बेनी का मतलब गुड, वोल मतलब इच्छा, जिसकी इच्छा होती है कि आपका अच्छा हो, आपका भला हो। ऑल्ट्रुइस्ट सिनोनिम कर दूं?
मेरा एक काम करना, इस सेशन को प्लीज लाइक करके शेयर कर दो, क्योंकि हमारे चैनल जो 4 बार हैक हो चुका है ना, उसके कारण मेरा चैनल के वीडियोस ना ही रिकमेंडेशन में आ रहे हैं और ना ही नोटिफिकेशन जा रहा है। इसीलिए एक बार आप लोग कम से कम इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। वेरी गुड बॉस। देखो, काइंड, ऑल्ट्रुइस्ट, बेनिवोलेंट तो है ही, इसी से सिनोनिम है बिनाइन। काइंड, बेनिवोलेंट, बेनिडिक्शन समझते हो ना, जो अच्छा बोलता है, जिसका जो मतलब आशीर्वाद जिसको कहोगे वो बेनिडिक्शन होता है। बेनी जहां आए समझ लेना कि वो अच्छे से रिलेटेड बात हो रही है ना। बेनिग्नेंट भी कह सकते हो। जो काइंड होते हैं उसके लिए एक और वर्ड है गुड सेमेरिटन। ठीक है, गुड सेमेरिटन। एक सेकेंड, इसको मैं सही कर दूं थोड़ा। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो क्रूएल हो जाएगा, ठीक है। बार्बरस, बर्बरस याद रखो ना, बार्बरस। जो लोग बर्बर होते हैं वो बार्बरस होते हैं, है ना। जो कैलस है ना, जो क्रूर होते हैं वो कैलस होते हैं। देखो, ठीक है। हेल्पफुल और सपोर्टिव, ये दोनों सिनोनिम होगा, ठीक है। बेनिफिशियल, जो लाभदायक होता है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। क्लियर। देखो, नेक्स्ट आओ एंसेस्टर। बेटा, जो एंसेस्टर आपके होते हैं, आपके फोर फादर्स होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं। हाँ, ब्रूटल, वेरी गुड, ब्रूटल, ठीक है। ब्रूट से बना, ब्रूट का मतलब जानवर होता है। मेलिशियस इंटेंशन, यानी जो गलत इरादा होता है, तो मेलिशियस कह सकते हो, लेकिन एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं होता उसका। मिसैंथ्रोप, वेरी गुड। तो फिर हम यहां पे एक और सिनोनिम लिख दे काइंड का, फिलांथ्रोप। फिल मतलब लव होता है, एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, यानी जो मानवता से प्यार करे। तो इसका एंटोनिम मिसैंथ्रोप। क्लियर। फोर फादर, अब आ जाओ एंसेस्टर। एंसेस्टर का सिनोनिम फोर फादर है। बेटा, फोर जहां दिखाई दे समझ जाना पहले की बात है, और फादर मतलब फादर्स, यानी कि जो हमारे पहले हमारे फादर्स थे, दिस मीन्स पूर्वज, ठीक है। देखो, एंसेस्टर का सिनोनिम हो गया फोर फादर्स। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो मर चुके हैं, खत्म है, जो विलुप्त है। एक्सटिंक्ट का हमें एंटोनिम लिखा दूं यहां पे, एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट का एंटोनिम लिखा दिया मैंने, एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नो लॉन्गर अलाइव। तो एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल अलाइव। एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल अलाइव। यस दीक्षा, ये सारा आपके वोकैबुलरी के वीओडी बैच में जाएगा, और ये सारा जितना वॉल्यूम 1 का है वो सारा 2 बैचेस में जो मैं पढ़ा रही हूं, ये आपका वॉल्यूम 1 के वीओडी बैच में जाएगा, जो आप 1200 रुपीज में खरीद सकते हो, और नहीं तो वो कैब का वीओडी बैच भी ले सकते हो, इसमें भी ये लोड हो जाएगा, ठीक है। देखो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो, क्लियर। चलो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हटाऊंगी। बेटा, इसके बैकअप क्लास नहीं मिलेंगे, इसका बैकअप क्लास सारा पेड हो गया है। आ जाओ नेक्स्ट, एंसेस्टर्स तो मैंने बता दिया, 121 खत्म। 122 में आओ। एम्ब्रेस का मतलब इस तरह से लिपटना, इसका मतलब एक्सेप्ट। हालांकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो होगा हग करना, टू हग, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं उसने ही हैज एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इसका मतलब है कि उसने अपने धर्म को छोड़कर उसने एक्सेप्ट कर लिया है इस्लाम। सो एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट। इम्प्रेस मतलब किसी पर छाप छोड़ना, राइट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों में डिफरेंस है। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, उसको छोड़कर, लिविंग दैट। और
एक्सेप्ट का मतलब होता है अपनाना। एम्बैरस का मतलब होता है लज्जित करना, है ना, टू मेक समवन फील अशेम्ड, एम्बैरस, है ना, लज्जित करना। एम्बैरस का मतलब टू मेक यू फील अशेम्ड। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, मीक। मीक का मतलब होता है जो बहुत दबता है, जिसको सबमिसिव कहोगे। मीक का मतलब होता है सबमिसिव, ठीक है, जो दूसरों से दबे, जो बहुत ही डोसाइल हो, आज्ञाकारी हो, है ना। सबमिसिव लोग जो होते हैं वो डोसाइल होते हैं, जो बोलोगे वो मानेगा। मीक का मतलब डोसाइल भी कह सकते हो, ओबीडियंट भी कह सकते हो, हालांकि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, फिर भी कह सकते हो। सबमिसिव दबने वाला। बिनाइन का मतलब अभी बताया था ऊपर आपको, काइंड, लास्ट पेज में, ठीक है। एम्बैरस, ह्यूमिलिएट, ठीक है। कैसे याद करें गीतांजलि? आपको याद करना पड़ेगा। जिसका रूट है वो मैं समझा देती हूं, जो रूट नहीं उसको मैं क्या करूंगी, उसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम्बल, मॉडेस्ट, ठीक है। मीक में आप हम्बल भी लिख सकते हो, मॉडेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो। और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं मुझे बताइए बेटा, मैं क्लास ले रही हूं, ठीक है। ये क्लास लोड होता है बैचेस में, इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो। चलो, वोकैबलरी के बैच में ये सारा लोड हो जाएगा, प्लस वोकैब के बैच में वो 20 शीट्स भी लोड हो गए हैं जो मैं आपको कराती हूँ स्पेशल बैचेस में। और सिनोनिम लोड हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस करा चुकी हूँ मैं, वन वर्ड करा चुकी हूँ, वो सब लोड हो चुका है। कैजोल, मनाना, अरे मान जाओ, अरे मान जाओ, है ना, यानी कि परसुएड करना, जिसका सिनोनिम एक और है, कॉक्स। देखो, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे आप जोर दे रहे हो। इंसिस्ट का मतलब परसिस्ट, जोर देना जिसको कहते हैं, ठीक है। और परसुएड मतलब कॉक्स मतलब मनाना, किसी चीज के लिए उसको राजी करना। अगर आप रिकमेंड करते हो तो आप उसकी सिफारिश करते हो, यार ये अच्छी चीज है ना, आप उसको एक तरह से प्रोमोट करते हो। तो रिकमेंड करने का मतलब होता है सजेस्ट करना, ठीक है। अगर मैं किसी डॉक्टर को रिकमेंड करूं कि यार ये अच्छा डॉक्टर से जाकर दिखा लो, इसका मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं। स्टेनोग्राफर के लिए बसंत आप स्पेशल बैच 27 ले लो, ठीक है। फ्रैग्रेंस, खुशबू, लेकिन यही खुशबू जब खाने की होती है ना, उसकी महक से बस भूख बढ़ जाए, उसको एरोमा कहते हैं, है ना। फ्रैग्रेंस का मतलब खुशबू, और उसका सिनोनिम एरोमा ही याद रखना। ऐसे कोई भी चीज का खुशबू, अगर फूलों का खुशबू है फ्रैग्रेंस है, लेकिन अगर वो खाने की खुशबू हो, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड आता है एरोमा, ठीक है। साइट मतलब दृष्टि या नजारा जिसको कहोगे, ठीक है। एंड फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब होता है फिक्शन पे आधारित। फिक्शन जो होता है ना वो काल्पनिक होता है। देखते हो कई बार मूवीज में रहता है कि दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, इसका मतलब है कि एक काल्पनिक कहानी, ठीक है। इसका मतलब फॉल्स। फ्रेल का मतलब तो कमजोर होता है, वीक होता है। फाउल का मतलब हो गया गंदा, है ना। एंड फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। देखो, सेंट, यस, आप कह सकते हो फ्रैग्रेंस का सिनोनिम सेंट, बहुत ही आसान वर्ड दिया, ठीक है। क्लियर? बोलो। फिक्टिशियस का कह सकते हो कि भाई फेक है ना,
एक और वर्ड है फोनी, इसका मतलब भी फेक होता है, ठीक है, फेक एंड फोनी। बोलो। फाउल का ऑफुल, वेरी गुड, फाउल का बहुत अच्छा, ऑफुल, वेरी गुड, क्लियर। बनाना ऑयल तो चापलूसी होता है, यहां तो मैं वर्ड लगा दिया ना बेटा मैंने, फ्लैटरिंग, चापलूसी करना, ठीक है। कैजोल इज टू कॉक्स वीडल, ठीक है बेटा, हम वही वर्ड करेंगे जिस लेवल के वर्ड्स एग्जाम में आते हैं। काउंटरफीट नकली होता है, तो काउंटरफीट कॉइन्स वगैरह होते हैं, जैसे फेक नोट्स होता है, काउंटरफीट कॉइन्स होते हैं। स्प्यूरियस कह सकते हो। अब इसका एंटोनिम, इन सभी का एंटोनिम कहोगे तो जेन्युइन होगा, ठीक है। देखो, क्लियर। सुमन, आप बेटा ले लो केडी पब्लिकेशन से वॉल्यूम 1, ठीक है। नेस्टी, ओके, नेस्टी कहोगे तो फाउल के लिए लगा सकते हो सिनोनिम नेस्टी। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग यार, कितना बढ़िया से वोकैबुलरी देते हो, देखो। इंग्लिश अगर बेसिक से सीखना है मोनू, तो सबसे अच्छा दो में से एक ऑप्शन देख लो, स्पोकन ले लो और नहीं तो वॉल्यूम 1 ले लो, ठीक है। बोगस बिल्कुल सही है। साइकोफैंट, यस, चापलूसी। देखो, चापलूसी करना इज नॉट साइकोफैंट, साइकोफैंट होते हैं चापलूस, यस। अगर आप कहोगे स्प्यूरियस तो डुप्लीकेट हो गया, जिसका एक और बोगस है जो काफी हिंदी वर्ड हो चुका है लेकिन इंग्लिश वर्ड ही है ये, बोगस, ठीक है। ऑब्नॉक्शियस, घृणित, बहुत ही गंदा। फिर तो ग्रूसम एंड बहुत कुछ हो जाएगा यार, एबोमिनेबल हो जाएगा गंदा में, फिर बहुत रिपीट हो जाएंगे वर्ड, ठीक है। देखो, साइट का सिनोनिम चाहो तो सीनरी लिख सकते हो, देखो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, कितना वो क्या हो गया देखो। क्लियर। चलो नेक्स्ट शुरू करें। ये सारा सेव करके आपको केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे से स्पेशल बैच पढ़ना है, जो इंग्लिश स्पेशल 27 नंबर आया है, तब बेटा आप ये जो है ना, ये बुक ले लेना, ठीक है। हाँ, बाप रे बाप, कौन याद करेगा, बबलू आप याद करोगे अगर आपको वर्दी चाहिए तो। बेटा मेरा इसका अभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन थोड़े दिन तक प्रॉब्लम होगा बेटा, अभी हाल फिलहाल वो हुआ है ना, हैक हुआ है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको सारा नोटिफिकेशन भी मिलेगा, वॉचिंग और सब कुछ बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता है ना, जब वो हैक होता है तो हैक करके वो लोग कुछ डुप्लीकेट कुछ चला देते हैं, ठीक है, जिसका कॉपीराइट किसी बड़े आदमी के पास होता है। उसके बाद क्या होता है, सीधा स्ट्राइक लगता है आपके चैनल पे, तो इसीलिए वो फिर नीचे चला जाता है। थोड़ा सा वेट करो, इसे कह रहे हैं थोड़ा दिन सपोर्ट करो, आप लोग हर वीडियो को लाइक कर दो और उसको शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो फिर रिकमेंडेशन में आने लगेगा, ठीक है। बैच 19 में अपलोड कर दो। रविशंकर, कितने हाई एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे, हैं? सब कुछ फ्री फंड में पढ़ा दे रही हूँ यूट्यूब में, फिर भी अब बैच 9 में लोड करो, 19 में। चलो, ऑब्सीन, इसका मतलब इनडिसेंट, है ना, जो चीज देखने लायक नहीं है, सेंसर बोर्ड उस पर कैंची चला देती है, वो है ऑब्सीन, है ना, अभद्र जिसको कहोगे, ठीक है। इनडिसेंट, जो देखने लायक नहीं है, जो समाज में आप ओपनली जिसके बारे में बातचीत नहीं करते हो, ठीक है। अगर इनडिसेंट नहीं होता तब मैं डर्टी बोलती, लेकिन डर्टी का मतलब जैसे रूम भी गंदा है तो डर्टी है, लेकिन इनडिसेंट होता है कोई ऐसी पिक्चर हो, कुछ ऐसा बात हो जो आप सबके सामने बात नहीं कर सकते, है ना।
इसीलिए यहां पे ऑब्सीन का मतलब इंडिसेंट। अनहेल्दी का मतलब होता है दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, क्लियर। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, दैट इज कॉपी। इमिटेट का मतलब कॉपी। एल्यूड का मतलब होता है टू रेफर, लेकिन सीधा सीधा नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, जब आप सीधा सीधा रेफर नहीं करते हो, आप इन सारे तो नेतागण ऐसे ही करते हैं, है ना। शहजादे बोलते रहते हैं मोदी, क्यों? क्योंकि उनका शहजादे का मतलब होता है राहुल गांधी, राइट, क्लियर। नेक्स्ट आओ एनिग्मेटिक। बेटा जो भी चीज एनिग्मेटिक होंगे ना वो पजल क्रिएट करेंगे, यानी कि वो कंफ्यूजिंग होंगे। कंफ्यूजिंग, इसका सिनोनिम बड़ा मजेदार है, एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड। देख रहे हो, एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, है ना। मैग्नेटिक तो होता है बेटा एकदम जो अट्रैक्ट कर ले आपको, मैग्नेटिक इज अट्रैक्टिव। इसका और सिनोनिम है देखो, एनचैंटिंग। चैंट का मतलब होता है मंत्र पढ़ना, जो होता है ना उसको चैंट करते हैं, नहीं होता ऐसे कि मंत्र किसी ने पढ़ दिया हो, ऐसा आपने काबू में कर लिया हो, है ना। स्पेल बाउंड, स्पेल का मतलब भी मंत्र होता है, जैसे मंत्र से किसी ने उसको बांध रखा हो, स्पेल बाउंड। ठीक है, नहीं स्पेल बाइंडिंग होगा, यहां तो अट्रैक्टिव की बात हो रही है ना, तो स्पेल बाइंडिंग होगा, जैसे उस वो बांध ले। ठीक है, एनचैंटिंग, मेस्मराइजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक। ऑटोमेटिक तो होता है जो अपने आप काम करे, ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं। सिनोश्योर यहां पे किस में आएगा सिनोश्योर? मीनिंग ऐसा बोलो जो यहां किसी का सिनोनिम या किसी का एंटोनिम तो हो, जल्दी। कंफ्यूज्ड, ठीक है वो तो मैंने बोल दिया, कंफ्यूजिंग, पजलिंग का कंफ्यूजिंग। बैम्बूजल्ड, बेटा बैम्बूजल का मतलब होता है थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्सिंग भी कह सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंग्लिश स्पोकन का एक एकदम लेटेस्ट बैच आया है, बैच नंबर 17। ठीक है, उसका वो लाइव है। अगर आप वीओडी लोगे तो उसका अराउंड 2.5 गुना कम हो जाएगा फी, 1000 में सिर्फ है, वो 2500 का है और वीओडी 1000 का है। डिस्पोंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोंडेंट? जल्दी बोलोगे। डिलेमा इस बेटा कंफ्यूजन में, हाँ डिलेमा भी कह सकते थे उसका। चलो अब जल्दी बताना डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होगा। एमडी, बिल्कुल बेटा बनेगा, पहले पढ़ाई तो करो। थैंक यू सरीम खान, जल्दी बताओ तो डिस्पोंडेंट का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूजिंग, अच्छा कॉन्व्यूलेटिंग एंड बिविल्डरिंग, बहुत सही दिया था यार। चलो मैं कर दूं वहीं पर। चलो, डिस्पोंडेंट का मतलब वेरी गुड, डिजेक्टेड। मैं देखना चाह रही थी आप लोग को आता है कि नहीं। डिस्पोंडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल ही निराश होंगे, डिजेक्टेड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ठीक है, मोरोस होंगे, उदास, ग्लूमी। ठीक है, कि बिल्कुल निराश, हताश, डिजेक्टेड, सैड, है ना, ये सब होंगे। मोर्नफुल, ये सब होंगे। ठीक है, रिपेंटेंट तो होते हैं जो पछतावा से भरा होते हैं, जिसको आप रियूफुल कह सकते हो। रिपेंटेंट जो होते हैं वो रियूफुल होते हैं। ठीक है, डल, डल किसका लगाओगे बेटा?
डल तो नहीं इसमें। डिजर्टेड होते हैं जो बिल्कुल जहां पे कोई नहीं हो, है ना, जिसको कह सकते हो अनहैबिटेटेड। नहीं, अनइनहैबिटेटेड। रिपेंटेंट, हाँ रिपेंटेंट का अपन रिपेंट से ही तो बना है बेटा रिपेंटेंट, तभी तो मैंने रिव्यूफुल लिखा था। रिग्रेटफुल ये कह सकते हो, यस रिग्रेटफुल, जिसको अफसोस है, कुछ कला किया है इसलिए उसको अफसोस है। हाँ, कॉन्ट्राइट एक और वर्ड है, फीलिंग कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब ही होता है फीलिंग बैड फॉर व्हाट यू हैव डन, ठीक है। सॉरोफुल सही है। और बताओ, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब तो जिसको अस्वीकार दिया गया हो। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड किसको कहोगे, डेसर्टेड में, हाँ ये कह सकते हो आइसोलेटेड, जहां पे कोई नहीं हो, ठीक है, क्लियर। डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड का लिख सकते हो डिप्रेस्ड, डिप्रेशन से बना हुआ डिप्रेस्ड वर्ड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही है। अपसेट तो होगा बेटा, उदास नहीं, अपसेट अलग कारण से होता है। एवर्जन, हाँ रिमोर्सफुल, वेरी गुड, रिमोर्सफुल। देखो इसे कहते हैं जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हमारा वोकैब मिलेगा, है ना। तो सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। इन द ब्लूज, यस, अगर आप ग्लूमी में हो तो इन डोल्ड्रम्स हो, इन द ब्लूज हो। और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है इन द ब्लूज कहां से बना है, इन डोल्ड्रम्स कहां से बना है, बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। गीतांजलि आप बेटा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आता नहीं है आजकल, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से अपना एफर्ट डालो। चलो संदीप, प्रीवियस वीडियोस का हाइड अब नहीं हटेगा बेटा, आप लोग को बार बार समझा रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि शायद मैं अपना व्यूज बढ़ाना चाहती हूँ इसलिए कहती हूँ हाइड हो जाएगा। आप देखो ये करीबन 50th वीडियो कुछ चल रहा होगा, मुझे लगता है 47 48 चल रहा होगा, नहीं 60 से ऊपर हो चुका होगा, सारा का सारा हाइड हो जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं देख लो, 3-4 दिन के बाद ये हाइड हो जाएगा। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, किसी चीज से आपको विकृति है, यानी कि आप उसको देख के आप दूर भागते हो, ठीक है ना, तो वो एवर्जन है, इसका मतलब डिसलाइक। और बताओ सिनोनिम इसका, बोलो। एग्रेशन जो होता है उसमें एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, यानी कि गुस्से से भर जाते हैं, ठीक है। तो एग्रेशन जो होगा वो तो एंगर होगा, ठीक है। इसी का एक सिनोनिम है टू फ्लाई, सॉरी ईडियम है टू फ्लाई इनटू अ रेज, ठीक है। तो आप एग्रेशन का मतलब रेज भी होता है, यानी गुस्सा, देखो। ये क्लास लाइव क्लास है बेटा। रिजेक्टेड, ये तो बता दिया रिजेक्टेड, रिजेक्टेड का मतलब होता है रिजेक्टेड मतलब जिसको आपने अस्वीकार कर दिया है, नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। एबॉर, एबॉर का मतलब होता है डिसलाइक करना, एवर्जन डिसलाइक। बेटा एबॉर वर्ब है इसलिए मैं यहां नहीं लिख रही हूं, एबॉरेंस कह सकते हो, ठीक है। विशियस तो हो गया बुरा आदमी, जैसे बुरा होता है ना गंदा, वो विशियस होते हैं, यहां पे कहां लगाओगे विशियस। इम्प्यूडेंस का मतलब तो होता है रूड बिहेवियर, जिसको इंसोलेंस कह सकते हो, ठीक है। इम्प्यूडेंस को इंसोलेंस। और एस लोथ, LOATH बेटा वर्ब है देवरूपा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एसर्ट जब करते हैं ना किसी बात पे, उसको एम्फेसाइज करते हो,
तो assertion का हो गया emphasis, यानी उस पर जोर। ठीक है। impetuous, impudence। चलो आगे बढ़े। डेस्परेशन, जब आप डेस्परेट होते हो ना कोई चीज के लिए, इसका मतलब उम्मीद खोए जा रहे हो, यार अब नहीं हाथ लगने वाला, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होपलेसनेस, यानी कि जब आप डेस्परेट हो जाते हो तो आप होप खो बैठने लगते हो। ठीक है ना, आप होप खो देते हो तो डेस्परेशन हुआ होपलेसनेस। याद रखना, डिप्रेशन उसके बाद आता है ना। जब आप होप खो बैठते हो ना तब डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन का ऊपर हमने कह दिया डिजेक्शन हो सकता है ना, ग्लूम, ये सब हो सकता है। जुबिलेशन का मतलब होता है, जैसे मैं ऐसे याद कराती हूं, जैसे सिल्वर जुबली बना, गोल्डन जुबली बना, तो जुबली में आप जुबिलेशन करते हो ना, इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन। ठीक है, मेरीमेंट, बहुत खुशी मना रहे। फाइन। और बताओ, मेरी बुक की तरह बेटा वॉल्यूम 1 तो पढ़ ही लो, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, इसमें 500 के लगभग पेज है, ग्रामर वोकैब एकदम बैलेंस्ड है। ठीक है। फैसिनेशन, फैसिनेशन किसी तरफ आपका फैसिनेशन होगा ना, उसकी तरफ आप अट्रैक्टेड होगे, तो फैसिनेशन होते हैं अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन का उल्टा कहोगे तब रिपल्शन होता है। ठीक है, देखो रिपल्शन। ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ू मैं। हो गया? नेक्स्ट आओ बेटा, यही बैच है, ये बैच है आपको केडी लाइव ऐप में मिल जाएगा, जो मैं अभी पढ़ा रही हूं। ठीक है, सारा वीडियोस मिल जाएगा। अब जुबिलेंट तो हो चुका था, लेकिन फिर अब देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं बेटा, एक एक वोकैबुलरी देख लो, क्योंकि किसी एक का वोकैबुलरी, ठीक है ना, दूसरे वोकैबुलरी में उसका मीनिंग रहेगा। आ जाओ। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब क्या हुआ, अभी बताया मैंने, बहुत खुश, मतलब सिल्वर जुबली में हम जुबिलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब एक्सटेटिक, यानी कि यूफोरिक, बहुत खुश, हैप्पी, गे, ग्लीफुल। ठीक है, मैरी, मैरी नहीं, मैरी कह रही हूं मैं। यूफोरिक, ग्लीफुल, एक्सटेटिक, देखो ये सब सिनोनिम है किसका? हैप्पी का। ठीक है, क्लियर? देखो, जुबिलेंट का सिनोनिम हुआ एक्सटेटिक। अगर एंटोनिम पूछोगे तो ग्लूमी होगा, ये एंटो हो गया इसका एंटोनिम। ठीक है, जिसको मैं कह सकती हूं और मोरोस, अभी सैड, डिजेक्टेड, ये सब था इसका। प्राउड का मतलब हो गया गर्व से भरा हुआ, जिसको हम वेन कह सकते हैं। और अगर आप कहोगे कि मैम प्राउड तो मतलब गर्व करना होता है, चलो यार, सिनोनिम में हम लोग प्राउड और एरोगेंट को भी सिनोनिम मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए वेन, एरोगेंट, हॉटी, ऑन हाई हॉर्सेस, या ऑन हाई हॉर्स लिख दो बस। सुपरसीलियस, देख रहे हो, अपने आप को सुपर समझता है, वो सुपरसीलियस है। क्या कहते हैं ना, यार बहुत अपने आप को सुपर समझता है, वो सुपरसीलियस है।
क्लियर? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब बोलो। ब्रिलियंट होते हैं वो लोग जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, है ना? तो इसलिए आप कह सकते हो कंसीटेड। ओके, ठीक है, कंसीटेड भी लगा सकते हो, घमंडी में। ब्रिलियंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, है ना? क्लियर? बताओ। लिबर्टी, अगर आपको लिबर्टी मिलता है घर में, इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम देते हैं। ठीक है? चैरिटी तो आप करते हो जब आप दान करते हो, तो है ना? ठीक है, क्लियर? चैरिटी का मतलब होता है बेटा दान करना। जब दान करते हो तो चैरिटी करते हो। ठीक है, क्लियर? डेमोक्रेसी तो जानते ही हो, लोगों का शासन डेमोक्रेसी होता है। बेटा जब आप मेरे बैच खरीदोगे ना, बैच स्पेशल बैच, तो वोकैबुलरी का भी पीपीटी मिल जाएगा, क्लास नोट्स का भी पीपीटी मिलेगा, सबका पीपीटी मिल जाएगा। इमेंसिपेशन बेटा मुक्ति होता है, बिल्कुल सही है। फ्रीडम का सिनोनिम इमेंसिपेशन। ठीक है, बात सही। और बताओ, इसका एंटोनिम अगर कहोगे तो स्लेवरी होगा। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा व्यक्ति। यहां कहां आ रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति? नहीं, यहां तो पढ़ा, अच्छा ब्रिलियंट नहीं, ब्रिलियंट पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड कहां है बेटा इसमें? ऐसा वर्ड दो जो यहां से बैच में आपको वो वोकैबुलरी का सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, है ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिस्टर? बेटा जब फफोले पड़ जाते हैं से जूते पहनते हो, है ना, कई बार या नंगे पांव चलते हो, देखोगे नंगे पांव चलोगे तो नीचे फफोले पड़ जाएंगे अगर बहुत वहां पे गर्मी है तो। और कई कई बार तो जूते काट जाते हैं, वहां भी ब्लिस्टर पड़ जाता है। इसका मतलब देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ड फिट हो रहा, दैट इज वूंड। वूंड का मतलब होता है घाव, जख्म, है ना? चार्टर का मतलब तो बकबक करना होता है। चार्टर का मतलब क्या होता है? बकबक करना, गैब, गिब। ठीक है, ब्लिस्टर इज छाला, वेरी गुड। अब बताओ इसमें और कुछ हो गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट आ जाए। ये स्पोकन इंग्लिश का बैच आया बेटा। मैं 3 से 4 दिन से, एक दिन खाली नेटवर्क इश्यू था, उस दिन छोड़ के बाकी 3 दिन इसका डेमो हो चुका है। गिबर, गैबर, ओके चलो गिबर लगा दिया तो गैबर लगा दें, तब तो फिर आपका बहुत सारा होगा चैटर, ब्लैबर। अगर ये कहोगे फिर तो मेरा दिमाग में और आ गया बैबर। ठीक है, जिबर, गैबर, ब्लैबर। जिबरिश होते हैं जो लोग बहुत बोलते हैं ना, बक 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 किए हुए, जैसे मंकी के लिए यार जिबरिश वर्ड यूज होता है। राहुल आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, मैं आपको कॉल करा दूंगी, ऐप लॉग इन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, आप मुझे 8860333003 पे व्हाट्सएप कर दो। आ जाओ नेक्स्ट, ट्रॉमा। बेटा जो लोग जानते हो जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एक तो बंदा घायल होता है और वो ट्रॉमा में भी होता है क्योंकि वो एक इमोशनल शॉक में होता है। भाई मेरे साथ क्या हो गया, अभी मैं खड़ा होकर जैसे जा रहा था, अभी मेरी टांगे टूटी पड़ी है, सर फूटा पड़ा है, उसको मेंटल शॉक भी लगता है। ये इमोशनल शॉक को हम ट्रॉमा कहते हैं। कई लोग सोचते हैं नहीं मैम हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर होता है तो वहां तो एक्सीडेंट वाले पेशेंट को ले जाते हैं। बेटा एक्सीडेंट वाले पेशेंट को ले जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो ट्रॉमा में होते हैं। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, फैबुलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया। अब बताओ तो फैबुलस का मतलब क्या होगा? इसमें 3 वर्ड में कंफ्यूज कर रहे होगे आप, ब्यूटीफुल, मार्वलस एंड चार्मिंग। इन 3 में कंफ्यूज करोगे। फैबुलस का मतलब क्या होता है? बताओ तो, फैबुलस का मतलब
अ मैन ऑफ मेनी वर्ड का मतलब वर्ड्स होगा बेटा। रविशंकर उसका मतलब है बहुत ज्यादा बकबक करने वाला। हाँ, टॉकेटिव, गैरुलस। ठीक है। हाँ, मार्वेलस, वेरी गुड, बहुत सही। क्योंकि इसका मतलब होता है भव्य। इसका मतलब भव्य होता है, स्प्लेंडेड, ग्रैंड। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्लियर, बहुत सही। मार्वेलस, बहुत सही। चार्मिंग का तो मतलब अट्रैक्टिव होता है, जो मैंने आपको नहीं कहा था अभी, अट्रैक्टिव, मेस्मराइजिंग, बिविचिंग होगा। बिविचिंग, विच का मतलब जादूगरनी होती है। विच का मतलब जादूगरनी, तो बिविचिंग यानी जो जादू कर दे, आपको अपनी तरफ खींच ले। बिविचिंग, अट्रैक्टिव, है ना, मेस्मराइजिंग। ठीक है, स्प्लेंडेड, एंड स्प्लेंडर तो उसका नाउन फॉर्म हो गया। ग्लोरियस, ग्रैंड, ओके, ग्लोरियस। ठीक है, ग्रैंड्योर, तो ग्रैंड्योर से ग्रैंड बनाया ना बेटा मैंने, मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए था ना। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है यार, शायद आप भूल रहे हो, आपको पैरलिज्म भी याद रखना है। ठीक है। इंटरेस्टिंग इज जो आपको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करे। डैशिंग, ठीक है, डैशिंग का मतलब क्या हो गया इसमें, डैशिंग। चार्मिंग में एक बार था, जो लड़के चार्मिंग होते हैं उसको डेबोनेर भी कहते हैं, है ना। कैरिस्मैटिक, वेरी गुड। और इन सब का एंटोनिम हो गया प्लेन, सिंपल और होमली। बेटा होमली का मतलब घरेलू खाली नहीं होता, इसका मतलब प्लेन, सिंपल, अनअट्रैक्टिव। ठीक है, इसलिए कई बार आपकी मम्मी कहती है ना कि मुझे तो होमली बहू चाहिए, हाथ जोड़ लेना कि अगर आपका भगवान ने सुन लिया ना तो मुझे प्लेन, सिंपल, अनअट्रैक्टिव से बीवी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का मीनिंग उसका मतलब होता है अनअट्रैक्टिव। ठीक है, देखो, लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब होता है तारीफ करने लायक, प्रेस वर्दी, फिट टू बी प्रेस्ड, लॉडेबल, प्रेस वर्दी। देखो, वर्दी का मतलब क्या होता है, के लायक, प्रेस का मतलब तारीफ, तारीफ के लायक। ठीक है, ओके, मार्वेलस, मॉड, बेटा क्या क्या वर्ड लिख रहे हो आप लोग, रुको जाओ फिर एक मिनट। कहाँ एक मिनट, पहले तो हम्म, बेटा सिनोश्योर तो वही तो मैं देख रही थी कि नाउन है, तुम बार बार मुझे दे रहे हो। मैं एडजेक्टिव में सिनोश्योर कैसे लिखूं? हाँ, बोलो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो तारीफ होता है, यूलॉजी तो तारीफ के गीत होते हैं। आपको पैरलिज्म भी याद रखना है कि एडजेक्टिव को सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में लगाना है। लॉडेबल, प्रेसवर्दी, हाँ ये कह सकते हो लॉडेबल होगा। तो लॉडेबल का तो मीनिंग दे ही दिया मैंने, प्रेसवर्दी। और कोई वोकैबुलरी देना है तो दो ना। कमेंडेबल, हाँ तारीफ के लायक, यस, कमेंडेबल। ठीक है, चलो। बेनिवलेंट, बेटा बेनी का मतलब होता है अच्छा, इसका मतलब हुआ गुड। और वोल का मतलब होता है इच्छा, यानी जो अच्छी इच्छा रखता है किसी के प्रति। बेनिवोलेंट इज लाइक जो दूसरों के प्रति अच्छी इच्छा रखता है। वो पीछे आपको बता चुकी हूं मैं, काइंड होते हैं ऐसे लोग, बेनिवोलेंट, काइंड, है ना, फिलैंथ्रोप, ऑल्ट्रुइस्ट। आज ऑल्ट्रुइस्ट नहीं कराया था ना, चलो अभी मैं करा देती हूँ ऑल्ट्रुइस्ट।
या पीछे शायद कराया भी होगा, देख लो। ठीक है, सिंसियर का मतलब होता है जो बिल्कुल डेडिकेटेड होता है। ठीक है, सिंसियर इज डेडिकेटेड। क्रेडिबल होता है बेटा जो विश्वास करने लायक होते हैं। यहां पे विश्वास करने लायक से कोई रिलेटेड वर्ड तो है नहीं, है ना, समझ में आया। एंड लास्ट वन इज वेलकम, यानी कि किसी को वेलकम करना, यानी किसी का स्वागत करना। ठीक है ना, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम। गुड सैमरिटन ये पीछे करा चुकी थी मैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूं। जो रिपीट नहीं कर रही हूं ना, वो समझ जाओ पीछे मैं करा चुकी हूं। ठीक है, क्योंकि सेम वर्ड बार बार लिखने का मतलब नहीं बनता है, वो तो आप करो याद। काइंड हार्टेड ये कहना चाहते हो, तो काइंड हार्टेड तो बहुत ही आसान सा वर्ड था यार। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट, काइंड, काइंड से काइंड हार्टेड हो गया। हार्टेड का स्पेलिंग सही लिखो, शालू। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। बेटा कल 7 बजे इसका डेमो चलेगा, कंपल्सरी इंग्लिश का ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज सरपास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरपास? हम आज 140 तक करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट बोलो। सरपास का मीनिंग, अगर आप किसी से आगे निकल जा रहे हो तो आप सरपास कर जा रहे हो। आउटडू, आउटडू। अगर आप उससे बेहतर कर गए, यानी कि उसको पीछे छोड़ दिया, है ना। देखो, आउटडू, सरपास। ओवरडू का मतलब कुछ ज्यादा कर दिया। अगर आप ओवरडू कर दोगे अपने चेहरे को ना मेकअप से, यानी कुछ ज्यादा हो गया, ज्यादा लीपा पोती कर दिया आपने, है ना। पास बाय मतलब पास से गुजरना। ठीक है, एंड पास ओवर मतलब उसको पीछे छोड़ के, जैसे पास ओवर आप देखोगे कोर्ट में पास ओवर होता है, यानी आगे, उससे आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहां पे सरपास का मतलब है कि उससे बेहतर कर देना। ठीक है, जब पास ओवर होता है ना केस, तो कहते हैं अच्छा जज कहते हैं कि अच्छा लॉयर अभी तक आए नहीं है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, उसको पास ओवर कर देते हैं, यानी उसको फिर बाद में देख लेते हैं, है ना। आउटडू, सरपास का मतलब होता है बेटा ओवरटेक करना, किसी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना, है ना, किसी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना। इसका एक इडियम भी है, टू स्टील द मार्च। अच्छा परफॉर्म करते हुए इससे आगे निकल जाना। और जब कोई चीज किसी को डेफर करता है, जैसे क्या होता है ना, सरकार को लगता है यार अगर ये बिल पास कर देंगे ना, तब तो सारे किसान आंदोलन कर देंगे, इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दो, इसका मतलब पोस्टपोन कर दो। ठीक है, डेफ्ट का मतलब तो होता है निपुण, एफिशिएंट। डेफ्ट का मतलब तो निपुण होता है, प्रोफिशिएंट। डेफ्ट, एडेप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्किल्ड, डेक्स्टरस, पास्ट मास्टर, ये सब सिनोनिम है। एड्रॉइड, सबका मतलब दक्ष। इसका एंटोनिम अगर कहोगे तो क्लमजी होगा, अनस्किल्ड, क्लमजी। एड्रॉइड है तो मैलेड्रॉइड होता है इसका एंटोनिम में। अनस्किल्ड, ठीक है, ओके। डेक्स्टरस के साथ चाहो तो सीजन्ड भी लिख सकते हो, देखो। एक्सपर्ट, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब होता है बेटा जिसको कोई मतलब नहीं है। एपैथेटिक, भाड़ में जाए दुनिया, कोई भूखा मर रहा है मुझे क्या, ये लोग एपैथेटिक एंड कैलस कहलाते हैं, यानी कि इनसेंसिटिव होते हैं, संवेदना इनमें नहीं होती, ये आपके प्रॉब्लम को कंसिडर नहीं करते, तो आप कहोगे इनकंसिडरेट होते हैं। ठीक है, जिनको मतलब नहीं रखते हैं ना ऐसे लोग, ये होते हैं मतलब नहीं रखने वाले, इनडिफरेंट। और ये सारे जो है इसका मतलब होता है दक्ष। ठीक है, कंबसम तो होते बेटा भारी भरकम, जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करे, कंबसम वर्क हो जाता है कई बार। ठीक है,
क्लियर? ये सुनो, ये सारा का सारा आपका सेव होगा और अभी मैं तुरंत थोड़ी देर में आपको केडी लाइव ऐप में भी लगा दूंगी और केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, ठीक है? ये मेरा नया बैच आया है, बैच नंबर 27, जो इंग्लिश स्पेशल बैच है। अगर आपके पास समय 7 महीने का है तो आप ये बैच लेना और उसके बाद आपको कोई भी बैच इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एक भी अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं वॉल्यूम 1 आप पढ़ा दो, तो वो ये बैच लेंगे जिसमें मैंने करीबन 10 चैप्टर खत्म कर दिया है। इसमें 34 चैप्टर्स हैं। आप जैसे खरीदोगे वो सारे वीडियोस जो 10 चैप्टर पढ़ा चुकी हूं वो आ जाएगा और उसके अलावा जो मैं पढ़ाऊंगी, जैसे अभी जो पढ़ाया 2-3 दिन के बाद ये छिप जाएगा, यानी सब हाइड हो जाएगा वीडियो, वो सारा का सारा इस बैच में जाता है। अगर आप कहोगे मेरा वोकैबुलरी खराब है, मेरा वोकैब ठीक नहीं है, तो आप वोकैब का वीओडी बैच ले लेना। इसमें मेरे स्पेशल बैच के सारे वोकैब प्लस कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग वर्ब, कंफ्यूजिंग नाउन सारे, प्लस वॉल्यूम 1 में जितना वोकैब मैं करा रही हूं वो सारे, जितने वोकैबुलरी होंगे वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है? अगर आपकी इंग्लिश खराब है, अगर आप कहोगे कि मेरी तो बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल ही बेकार है, आप स्पोकन इंग्लिश ले लो, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा और आप इंग्लिश समझने लगोगे और बोलने भी लगोगे, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकती हूँ। इसका आप डेमो चाहो तो शाम के 7 बजे का डेमो देखो। 3-4 दिन से लगातार डेमो चल रहा है, सिर्फ एक दिन छोड़ के जिस दिन नेट नहीं था, ठीक है? अगर कहोगे मेरे पास इतने पैसे नहीं है स्पोकन करने को, तो आप वीओडी बैच ले लो, बिल्कुल कस्टमाइज्ड वीओडी बैच बना दिया है, ठीक है? ये बैच आपका 60 वीओडीज उसमें रहेंगे। अभी फिलहाल उसमें अराउंड 50 वीडियोस लोड हो चुके हैं, ठीक है? अगर आप इंग्लिश स्पेशल की बात करोगे और कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं है और मुझे अप्रैल में ही एग्जाम देना है या मुझे जुलाई में एग्जाम देना है, तो अब टारगेट 250 लेना, जिसमें प्री का 50 और मेंस का 200, यानी सीजीएल के लेवल तक का पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा और ये है आपका टारगेट 250। आपको जो बैच चाहिए वो बैच हमारे पास है। वॉल्यूम 1 जरूर खरीद लो अगर ये बैच कर रहे हो तो। वॉल्यूम 1 जो लोग पढ़ चुके हैं वो ये बुक बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा ग्रामर है, ठीक है? और जो लोग कहोगे कि नहीं मैम हम लोग स्पोकन ही करना चाहते हैं सिर्फ, तो स्पोकन का ये बुक ले सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी किताब है। तो चलो, अब आपसे जो मेरी मुलाकात होगी वो होगी कल शाम को 7 बजे कंपल्सरी इंग्लिश में। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बहुत आसान तरीके से आप लेटर भी लिख सकते हो, बहुत आसान तरीके से आप चाहो तो अपनी बातें समझाने के लिए जो वोकैबुलरी चाहिए अगर वो मैं दे दूं आपको, तो आप बहुत बढ़िया ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन बने रहोगे साथ में। चलो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस चौथी बार हैक होने के बाद ये ना नोटिफिकेशन में आ रहा है और ना ही रिकमेंडेशन में आ रहा है, यानी कि सजेशन में भी नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। कल आपसे शाम को 7 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।